Hello students, I am going to start today's video with topic aims of conservation. But before that, we will recall definition of conservation. Conservation is wiseful use of natural resources. What are natural resources? Resources that are given by environment. या फिर आप बोल सकते हो नेचर जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करती है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? वाटर, सॉइल, फसिल फ्यूल, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। नाउ व्हाट आर द एम्स ऑफ कंजर्वेशन? फर्स्ट एम इज़ टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करना। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मीनिंग हुआ? टू मेंटेन अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मीन्स पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को मेंटेन करना, this is aim of conservation. Second is to ensure a continuous yield of useful plants, animals and material for generation to come. Useful plant, animal and material की continuous yield को ensure करना किसके लिए? For generation to come. जो हमारे future generation आ रहे हैं उनको भी useful plant, animal and material को वो भी यूज़ कर सकें। ठीक है। सेकेंड जो सेंटेंस है, सेकेंड जो एम है, उसका क्या मीनिंग हुआ? हमें यूजफुल प्लांट, एनिमल एंड मटेरियल की इल्ड को कंटिन्यू रखना है। क्यों रखना है? ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है उसको यूज़ कर सके। थर्ड इज़ टू प्रिवेंट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिवेंट करना ये कंजर्वेशन का एम है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन द वर्ल्ड। बच्चे, वर्ल्ड में वैरायटी के ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, ये बायोडाइवर्सिटी हमें फूड, वाटर, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इट रेगुलेट क्लाइमेट एंड सम फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। दैट मीन्स ये क्या करना है? हमें इस बायोडाइवर्सिटी को प्रिवेंट करके रखना है। ओके, नाउ अब हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कंजर्व करने के लिए किस स्टेप को हमें फॉलो करना चाहिए इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप इज डिफॉरेस्टेशन शुड बी चेक्ड फार्मली। डिफॉरेस्टेशन को चेक मीन्स इसको रोकना चाहिए। वाई? बिकॉज डिफॉरेस्टेशन एक्चुअली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फास्ट मूविंग विंड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन हमें रोकना चाहिए। सेकेंड इज टॉल ट्रीज शुड सच एज पॉपुलर एंड यूकलिप्टस should be planted along the boundaries of the field. टॉल ट्रीज को फील्ड की बाउंड्रीज में प्लांट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये टॉल ट्रीज फास्ट मूविंग विंड की स्पीड को चेक करता है, मीन्स उसको कम करता है, रोकता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट लॉस ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल के लॉस को भी प्रिवेंट करता है। बच्चे, आपको पता होना चाहिए जो प्लांट होते हैं वो सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से अगर हाई स्पीड विंड आए तो वो उसको उड़ा के नहीं ले जा पाते, जिसकी वजह से हमारा टॉप सॉइल का लॉस प्रिवेंट होता है। द कैनल्स एंड वाटर चैनल्स फ्रॉम द कैनल्स शुड बी मेड विथ कॉन्क्रीट और ब्रिक। इसमें क्या कहा गया? जो कैनल्स एंड वाटर चैनल्स हैं इनकी बाउंड्रीज ब्रिक से बननी चाहिए। क्यों ब्रिक से बननी चाहिए? ब्रिक से अगर बनेगी तो वाटर सीप आउट नहीं होगा। परकोलेट का मतलब होता है वाटर का रिसना। ओके, एंड इससे वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी। वाटर लॉगिंग का मतलब वाटर का जमना। आपने देखा होगा कहीं कहीं वाटर क्या होते हैं, भर जाते हैं किसी किसी एरिया में, तो उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो अगर हम कैनल्स एंड वाटर चैनल्स की बाउंड्रीज़ को हम कंक्रीट एंड ब्रिक से बनाएं तो उससे क्या होगा? वाटर लॉगिंग नहीं होगा। नेक्स्ट इज फार्म एनिमल शुड नॉट बी अलाउड टू ग्रेस इन द फर्टाइल सॉइल फील्ड। फार्म एनिमल्स को हमें अलाउ नहीं करना है ग्रेस करने के लिए। कैसी फील्ड में? जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है। ओके, नेक्स्ट इज द ड्राइड स्टेम्स शुड नॉट बी बर्न्ड इन द फील्ड। जो सूखे हुए स्टेम्स होते हैं उनको फील्ड में बर्न नहीं करना है, उनको
अपरूट करना है। अपरूट मीन्स उनको जड़ से उखाड़ देना है। क्यों? बिकॉज दिस प्रिवेंट डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। अगर आप उसको बर्न कर दोगे तो जितने भी उस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको अपरूट करोगे तो उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ अभी भी सर्वाइव करेंगे। नेक्स्ट इज बिग एंड स्मॉल डैम्स शुड बी मेड ऑन द रिवर टू चेक फ्लडिंग इन रेनी सीजन। बड़े एंड छोटे डैम्स को रिवर्स पे बनाना चाहिए। इससे क्या होगा? रेनी सीजन में फ्लड की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।